रोज़ाना ज्ञानवर्धक चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर माह आने वाली पूर्णिमा का खास महत्व होता है, लेकिन इन सभी पूर्णिमाओं में से शरद पूर्णिमा को विशेष कल्याणकारी माना गया है। जी हाँ, अश्विन माह में आने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इस पूर्णिमा को कौमुदी, कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा धरती के सबसे निकट होता है। ये पर्व रात में चंद्रमा की दुधिया रोशनी के बीच मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पूरे साल में केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा करना काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत करना भी विशेष फलदायी होता है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि शरद पूर्णिमा की तिथि आज यानी 19 अक्टूबर को शाम 7:03 पर शुरू हो जाएगी और 20 अक्टूबर रात 8:26 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार शरद पूर्णिमा का व्रत कल यानी 20 अक्टूबर बुधवार के दिन रखा जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है और इस दिन से शरद ऋतु का आगमन भी होता है। इस दिन चंद्रमा की दुधिया रोशनी में दूध की खीर बनाकर रखी जाती है और बाद में इस खीर को प्रसाद की तरह खाया जाता है। मान्यता है कि इस खीर को खाने से व्यक्ति को शरीर के सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। समस्त देवी देवताओं का आवाहन करना चाहिए और वस्त्र, अक्षत, आसन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी व दक्षिणा आदि अर्पित करने के बाद पूजा करनी चाहिए। संध्या काल में दूध की खीर में घी मिलाकर अर्धरात्रि के समय भगवान को भोग लगाना चाहिए और रात्रि के समय चंद्रमा के उदय होने के बाद चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए और खीर का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। रात्रि में खीर से भरे बर्तन को चंद्रमा की अमृत समान चांदनी में रखना चाहिए और अगले दिन सुबह प्रसाद के रूप में सबको बांटना चाहिए। दोस्तों, इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान कार्तिकेय की पूजा भी करनी चाहिए। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि शरद पूर्णिमा के दिन व्रत करना फलदायी सिद्ध होता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण सभी चंद्रमा की सभी 16 कलाओं से युक्त थे और इस पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से निकलने वाली किरणें चमत्कारिक गुणों से परिपूर्ण होती है। नवविवाहिता महिला द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत की शुरुआत शरद पूर्णिमा के त्यौहार से ही होती है, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन धन की देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा भी की जाती है। मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा का व्रत रखने के बाद पूर्ण रात्रि देवी लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से धन समस्याओं का अंत होता है और धन तथा वैभव की उसे प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसी के साथ बताना चाहेंगे कि इस दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा करने से कुंवारी लड़कियों को मनचाहा और सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। बता दें कि शरद पूर्णिमा को दूध और चावल की खीर बनाकर रात में चंद्रमा की रोशनी में रखें और उसे अगले दिन इसे ग्रहण करें। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था
और इस दिन रात्रि में जागरण करने और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। इस दिन रात्रि में माता लक्ष्मी जी का प्रिय मंत्र ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम महालक्ष्मी नमो नमः, इस मंत्र का 11 या 21 बार जाप मनुष्य को करना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान उन्हें गुलाबी रंग के फूल और इत्र सुगंध अवश्य अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और इससे घर धन धान्य से भर जाता है। दोस्तों, यदि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे तो आप इस दिन सबसे सरल उपाय ये कर सकते हैं कि आप इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आगे घी का दीपक ज़रूर जलाएं और भगवान के आगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। इसी के साथ अपने घर के मुख्य द्वार के आगे भी दीपक ज़रूर जलाएं। अगर आपके घर में माँ तुलसी का पौधा है तो वहाँ पर भी आप दीपक ज़रूर जलाएं। दोस्तों, ये कुछ आसान उपाय थे जिन्हें करने से आप पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी जी की खास कृपा पा सकती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार 227 सालों के बाद ग्रह नक्षत्रों की ऐसी चाल इस रात बन रही है जिसमें कि ऐसा संयोग बन रहा है कि इस पूर्णिमा की रात के बाद 6 राशियों की किस्मत अब अचानक से माता लक्ष्मी जी स्वयं बदल सकती हैं और इन राशि वालों के ऊपर माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा दृष्टि अब पड़ने वाली है। दोस्तों, आखिर यह राशियां कौन सी है, इन पर क्या असर होगा, आज इस वीडियो में हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे कि इन राशि के लोगों के लिए यह सितारों की स्थिति अब बहुत ही ज़्यादा खुशी लाने वाली है। जी हाँ, आपके मन में इस दौरान किसी भी प्रकार की अशांति अगर घिरी हुई थी तो वह अब तुरंत ही दूर हो जाएगी। शारीरिक परेशानी से भी आपको छुटकारा मिलेगा। खासकर कि धन संपदा का आपके घर में अब आगमन होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ परिश्रम करने, प्रयास करने की किसी प्रकार की कसर आपको नहीं छोड़नी है। चाहे आप व्यापारी हों या चाहे आप नौकरी पेशा हो, आपको अपने जीवन में इस समय में सफलता अवश्य ही प्राप्त अवश्य होगी। अगर कोई कर्जा आपके सिर पर चढ़ा हुआ है तो वह भी अब उतरने का समय आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहेंगे कि अगर किसी को आपने कर्जा दिया हुआ है या फिर आपका पैसा अगर कहीं अटका हुआ है तो वह भी जल्द अब आपके पास वापस ज़रूर आएगा। अगर कोई नई योजना, कोई नया बिजनेस, कोई नया कार्य आप शुरू कर रही हो तो उसके लिए सलाह मशवरा आप पहले ज़रूर कर लें। किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति से आपको इस दौरान विचार विमर्श करना चाहिए। घर परिवार को अगर आप समय देंगे तो आपको उनसे भी बहुत अच्छी सलाह मिल सकती है और ये नई योजना आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण भी बन सकती है। दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे कि इस दौरान आपके अधूरे कार्य अवश्य पूरे होंगे। आपके अटके हुए, जो बहुत सालों से आपके अटके हुए कार्य थे, वह अब तुरंत माता रानी की कृपा से आपके पूरे होंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में मान सम्मान मिलने वाला है। जी हाँ, आपके परिश्रम का अब रिज़ल्ट आने वाला है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इस महासंयोग से इन राशि वालों पर माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होने वाली है, जिससे अब इन राशि के लोगों का अब अच्छा समय शुरू होने वाला है। अपने मित्रों से आपको सहयोग मिल सकता है। यात्रा के योग भी बनते दिख रहे हैं। आपको इस दौरान अचानक धन लाभ भी हो सकता है। किसी बाहरी व्यक्ति से वाद विवाद होने के संकेत भी बन रहे हैं। इसीलिए अपनी वाणी पर विशेषकर आप कंट्रोल ज़रूर बनाकर रखें। नौकरी पेशे वाले व्यक्ति की पदोन्नति
प्राप्ति इस दौरान हो सकती है। व्यापारियों के लिए यह समय काफ़ी ज़्यादा उत्तम है। हालांकि उतार चढ़ाव की स्थिति भी बनी रहने वाली है। प्रेम संबंधों में आपके इस दौरान मधुरता आएगी। पत्नी का आपको विशेषकर सहयोग मिलेगा। इस दौरान कुछ जातकों के परिवार में अनबन भी हो सकती है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस दौरान किसी भी लड़ाई झगड़े वाद विवाद में बिल्कुल भी ना पड़ें और अपनी वाणी पर जितना हो सके संयम रखें। हालांकि दोस्तों, इस महासंयोग से आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य होगी। धन का जो आज तक आपके घर पर आपके बिजनेस में अभाव चल रहा है, वह अब माता लक्ष्मी की कृपा से पूर्ण खत्म होने वाला है। दोस्तों, अब चलिए आपको हम बता देते हैं कि आखिर यह भाग्यशाली राशियाँ कौन सी हैं जिनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि यह राशियाँ हैं तुला राशि, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख दें, जय माँ लक्ष्मी नारायण ज़रूर लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।